करमदीन चौकीदार अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाए तेज तेज पैडल मारता हुआ अपनी धुन में चला जा रहा था। उसके चेहरे पे एक अनोखी सी मुसरत और तमानियत के आसार नजर आ रहे थे। एक इंतहाई करीब से मोहल्ले में पहुंचकर उसने एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक निस्वानी आवाज आई कि जी कौन? बाजी, मैं हूँ करमदीन चौकीदार। उसके बुलंद आवाज से जवाब देते ही दरवाजा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे एक औरत नजर आई। करमदीन ने निगाहें झुकाते हुए उस खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अहवाल पूछा, ईद की मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ले बाजी, ये आपका हिस्सा है। उस औरत ने थैली लेते हुए करमदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि करमदीन, मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह के सामने अपनी बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखें भी टपटपा गईं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी उनका हिस्सा पहुँचाना है। ये कहकर वो उस खातून का जवाब सुने बगैर साइकिल पर बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया। ये हाकिम अली माली का घर था और ये खातून हाकिम अली की बेवा थी। करमदीन चौकीदार और हाकिम अली माली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पे काम करते थे। दोनों में अगरचे कुछ खास ताल्लुक नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात ये भी मुश्तरक थी कि दोनों की चार चार बेटियां ही थीं, बेटा कोई न था। एक दिन ऐसा हुआ कि हाकिम अली काम पे न आया। यूं तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के कुछ मेहमान आने थे, इसलिए उन्होंने करमदीन को उसका पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा कि उसके घर तो गोया कयामत सुगरा बरपा थी। हाकिम अली की बीवी और बेटियां धाड़ी मार मार कर रो रही थीं। हाकिम अली रात सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी, मगर उस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पे जितना हो सकता था उनके लिए कोई ना कोई चीज और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार उनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो हाकिम अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन, अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि उसके दिल पे खंजर से चल गए। बस वो दिन था और आज का दिन कि वो उनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी वक्तन फवक्तन मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफी देर हो चुकी थी। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह ली। जैसे जैसे उसका घर नजदीक आ रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नलके पर रुककर उसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पे लगे गोश्त और खून के निशानात को साफ किया। वो शायद ये निशानात अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये उसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता। गो कि वो जाती तौर पे बहुत खुददार इंसान था। किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था, मगर हाकिम अली की बेवा और यतीम बच्चियों की खातिर वो ये काम भी कर गुजरता। वो दोपहर तक गोश्त जमा करता और दोपहर के बाद उन घरों में जाकर दे आता और वो लोग यही समझते कि शायद करमदीन की अपनी कुर्बानी होती है, और वाकई ये करमदीन की कुर्बानी ही थी। वो अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी के गले पे छुरी फेर कर उन लोगों के सामने दामन फैलाकर गोश्त इकट्ठा किया करता था, और जाहिर है इसके लिए उससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती थी। साल साल बाद करमदीन की बदौलत गोश्त का मुंह देखने वाले ये कब जानते थे कि खुद करमदीन के घर साल के बाद भी गोश्त नहीं पकता। कई बार करमदीन के जी में आया कि वो एक आध थैली अपने घर भी ले जाए, मगर हर बार उसका ज़मीर उसके आड़े आ जाता और अपने बच्चों को ये गोश्त चाहते हुए भी ना खिला पाता।
کرم دین کی بستی قریب آ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں سے نظریں بچا کر صاف کیا اور اپنے درد و الم کو چہرے کو مصنوعی تاثرات سے چھپانے کی کوشش کرتا ہوا اپنی گلی میں مڑ گیا۔ اب اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ موجود تھا، جس کے اس پر غربت و افلاس کا لبادہ اوڑھے اس کی بیوی اور بیٹیاں اس کی منتظر تھیں۔ کرم دین نے کچھ لمحے توقف کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازے کی درز میں سے اپنے باپ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ کرم دین سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اسی طرح اونچی آواز میں سب کو سلام کر کے سر اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کے صحن کے بیچوں بیچ کھانے پکانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک تھیلے میں اچھا خاصا گوشت بھی پڑا ہوا ہے۔ کرم دین نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ اس کی بیوی بولی کہ ایک بہت بڑی گاڑی میں کوئی بڑا آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی بھی دے کر گیا ہے۔ میں نے سامان تو اس کے اصرار پر رکھ لیا، مگر اب آپ کے انتظار میں تھی اور ساتھ ہی ایک لفافہ کرم دین کی طرف بڑھا دیا۔ کرم دین نے جلدی سے لفافہ کھولا اور اس میں موجود چٹھی پڑھنے لگ گیا۔ سلام دعا کے بعد لکھا تھا کہ یار کرمے، میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا رہا، مگر تو بہت بڑا آدمی نکلا، اتنا بڑا کہ تیرے سامنے مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا ہے۔ مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتہ چلی تھی، پھر میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور حاکم علی کے گھر تک جا پہنچا۔ وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب پتہ چل گیا اور جب تیرے گھر آیا تو پتہ چلا کہ تیرے اپنے گھر کے حالات بھی بالکل انہی لوگوں جیسے ہیں۔ کرمے، یہ کچھ چیزیں عید کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لے۔ تجھے اللہ کا واسطہ انکار نہ کرنا، آج سے تیرا اور باقی 5 گھروں کا سارا خرچ میرے ذمہ ہوا، باقی باتیں شام کو بنگلے پہ کرتے ہیں۔ اور ہاں، آج ڈیوٹی پہ ذرا جلدی آ جانا، منجانب تیرا سیٹ۔ کرم دین کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چٹھی کی تحریر بگاڑ رہے تھے اور اس کی زبان پہ بے اختیار جاری تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی لکھی ہوئی کہانیاں آپ کے نام کے ساتھ سرفراز آسمان یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر چلائی جائیں تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔